नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत की। गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे हुए कर्मचारियों और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्पेशल अवकाश का प्रावधान किया है। प्रदेश में फीस पर फसाद खत्म हो गया है। प्राइवेट स्कूल संचालक और सरकार के बीच वार्ता सफल रही। इसके साथ ही बुलेटिन में मातृत्व पोषण सौगात की भी बात करेंगे। तो साथ ही आपको बताएंगे कहां रेप, हत्या और साजिश हुई, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। चलिए, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। फीस पर जारी फसाद खत्म हो गया है। स्कूल संचालकों का आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है। सरकार के साथ वार्ता सकारात्मक रही है। अब हुआ क्या है वो भी आपको बता दें। 70% फीस वसूल कर सकेंगे निजी स्कूल। निजी स्कूल संचालकों की सरकार के साथ जो वार्ता हुई वो सफल रही। मंत्री डोटासरा के साथ ये वार्ता हुई। ऑनलाइन क्लास चलाने वाले स्कूल ही फीस ले पाएंगे। इसके अलावा बिजली बिल, यूडी टैक्स में भी इन्हें राहत दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। लेंगे कितना नहीं लेंगे, तो जो सरकार ने निर्णय लिया था कि जितना सिलेबस होगा उतनी फीस स्कूल खुलने पे ली जाएगी, वो ही फैसला आज है, वो ही कल रहेगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय में जिन लोगों ने भी, इन्होंने या किसी ने भी फैसला कर रखा, अगर राजस्थान उच्च न्यायालय जो सरकार का आदेश है उसमें कोई तब्दीली करता है तो हम लोग पुनः बैठ करके सरकार में चर्चा कर लेंगे कि क्या होता है। लेकिन आज की तारीख में वो यथावत है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कक्षा 1 से 12 तक अगर कोई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन देता है और विद्यार्थी या उसके गार्जियन अगर उससे सहमत होते हैं विद्यालय की ऑनलाइन एजुकेशन से, तो वो फीस देकर के ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं लेना चाहता है तो उससे पैसा नहीं लिया जाएगा और इस नाम पे उसकी टीसी नहीं काटी जाएगी कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन में भाग नहीं लिया, इस नाम से टीसी नहीं काटी जाएगी। 70% फीस के लिए जो मांग हमारी थी वो मान ली गई है। और ये भी कहा गया है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, नर्सरी से फर्स्ट से लेके 8 तक के, 12 तक के जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनसे हम लोग फीस ले सकते हैं। अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो फीस लेने के अधिकारी। उसके आगे जो भी चीजें हैं सब मंत्री जी बताएंगे आपको। मंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें ये भी कहा कि हम लोगों का जो पिछला बकाया शुल्क वगैरह है उससे भी वे जानते हैं, हम लोगों का दर्द भी समझते हैं कि हमारा पिछला बकाया है, स्कूल कैसे चल रहे होंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अभिभावक जैसे उनकी कैपेसिटी हो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप शुल्क जमा कराते रहेंगे, जिससे स्कूलें भी चलती रहेंगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से जुड़ गए हैं। बाबूलाल, आज के डेट में अगर कहें तो आंदोलन तो खत्म हो गया है क्या, लेकिन वाकई फीस पर फसाद यहां खत्म माना जाए? बिल्कुल, फिलहाल तो फसाद जो है वो थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंत्री गोविंद डोटासरा और जो निजी संस्थान थे, निजी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके जो संचालकों के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था वो आज खत्म हो गया। डेडलॉक था, 10 दिन से कोई बात नहीं हो पा रही थी, दोनों ही ओर से तल्ख बयान आ रहे थे। लेकिन आज पहली बार बात हुई और बात भी सफल रही। मेरे साथ में खुद गोविंद डोटासरा जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, आज आपने ऐसा दे क्या दिया इनको कि ये यानी कि परेशान होते हुए आए और हंसते हंसते यहां से निकले हैं? क्या आपको लगता है इनकी तमाम मांगे आपने मान ली? देखिए, ये कोरोना काल था, इसमें सब लोग परेशान हैं, तो मैं समझता हूं वो मेरे पास नहीं आके अपनी परेशानी सड़क पे व्यक्त कर रहे थे, जो अच्छी बात नहीं थी। एक लोकप्रिय सरकार का ये धर्म बनता है कि वो अगर कोई वर्ग उससे नाखुश है या कोई बात है तो उसको बुला के बात करनी चाहिए, और हमने यही किया, उनको बुला करके बात की। दोपहर में सेक्रेटरीट में भी एक संघ से बात की जो प्राइवेट स्कूलें चलाते हैं, उनका संघ है, अभी भी बात की है। और मोटा मोटी ये जो पहले थी वही बातें हैं, लेकिन उनके थोड़ा क्लियरिफिकेशन का था। तो हमने जो राजस्थान सरकार की स्कूलें, आरबीएसई की और जो सीबीएसई की स्कूलें हैं, वो कितना फीस वसूल कर सकेगी? किस तरह की छूट दी है आपने इन लोगों को? सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें जितना पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाएगा उतनी प्रतिशत ट्यूशन फीस
ली जाएगी। जो पहले से पिछले साल ट्यूशन फीस थी उसका उतना प्रतिशत दिया जाएगा। यही ऑर्डर हमने पहले जारी किया था, जो कोर्ट के अंदर भी गया हुआ है और आज भी वही ऑर्डर है। सिर्फ जो बात ये हुई है कि भाई जो ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं कक्षा 1 से 12 के, उनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो पैसा ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले रहा है तो उसका पैसा भी नहीं लिया जाएगा और उसको उस कक्षा से वंचित भी नहीं किया जाएगा। कुल ट्यूशन फीस का कितना वसूल कर सकेंगे ये बता दीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 60% पाठ्यक्रम है तो ट्यूशन फीस का 60% वो ले सकते हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें 70% पाठ्यक्रम है तो वो 70% ले सकते हैं, लेकिन ये ले सकते हैं स्कूल खुलने के बाद में जो ट्यूशन फीस का। अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन एजुकेशन का ये चीज हम ले रहे हैं, वो ऑनलाइन के नाम से जो पैसा ले सकते हैं, लेकिन ये वो बाध्यकारी नहीं होगा बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए। जब पाठ्यक्रम शुरू होगा, जब स्कूल शुरू होगी तो उनको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है तो वो अपनी सुविधा जो स्कूल देगा वो सुविधा शुल्क लेगा। ये जो निजी स्कूल हैं जो बच्चे फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं, अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो आज बात हुई इसकी आड़ में ये लोग बच्चों को टीसी थमा देंगे आपने फीस जमा नहीं कराई है, तो इसके लिए किस तरह से आपने इनको बाध्य किया है? जो सरकार ने आदेश निकाला था वो एज इट इज है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी खबर, पीओके में भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन, भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकियों के लॉन्च पैड पर बड़ा हमला, पीटीआई के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। तो भारतीय सेना ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है पीओके में, यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। और आपको बता दें कि पीओके में भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है आज। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है और कई आतंकी ठिकाने जो हैं उनको तबाह किया है। पीटीआई के हवाले से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया गया है। भारतीय सेना ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। पीटीआई के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तो आपको बता दें कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और अब एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है भारतीय सेना ने। पीओके में भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन, पीटीआई के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि कई जो लॉन्च पैड हैं उन पर बड़ा हमला किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। आतंकियों के कई लॉन्च पैड पर हमला किया है भारतीय सेना की तरफ से हमला किया गया और एक बड़ा एयर स्ट्राइक जो है उसको अंजाम दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। तो जिस तरीके से लगातार सीमा पर तनाव तो बना ही हुआ है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है और उसके बाद अब भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है एयर स्ट्राइक के जरिए। और आपको बता दें कि ये एयर स्ट्राइक जो है वो पीओके में किया गया है। अब इसमें जैसे चीजें और अपडेट होंगी वो भी हम आपको बताएंगे कि इस हमले में नुकसान कितने बड़े पैमाने पर भारतीय सेना ने आतंकियों का किया है। वो जैसे अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में पहले उसने रेप किया, फिर हत्या और सबूत मिटाने के लिए अलवर के शाहजहांपुर की ओर निकल पड़ा, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता इसके पहले पुलिस ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। देखिए रिपोर्ट। पहले रेप, फिर हत्या, उसके बाद साजिश, हत्या के सबूत मिटाने की। जयपुर में महापाप,
महापाप की पूरी दास्तान सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पूरी प्लानिंग के साथ पहले तो एक महिला के साथ रेप किया गया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या और सबूत मिटाने की पूरी साजिश रची गई। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, 4 साल की चश्मदीद ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बच्ची थी हमारी, उसके साथ में रेप किया है और रेप करने के बाद में उसका गला घोट करके इसने हत्या की है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, जब ये गेट के बाहर खड़ा मिलता है, बच्चे अंदर जाके देखते हैं तो जो बच्ची थी हमारी वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी अंदर। और जब बच्चों ने ये सब कुछ देखा है, देखने के बाद में इसने झूठा फ़ोन किया है हमारे रिश्तेदार के पास में कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, एक बार आप आ जाओ। जी। फिर सर इसने क्या करा है कि रिश्तेदार को बुलाया भी नहीं और उसको जो बच्ची की जो लाश थी उसको वहाँ से इसने उठाया है और जो चोर रास्ते हैं ना कि हाईवे से, अदर रास्तों से उसको लेकर के आया है और यहाँ ला करके गुपचुप में उसने दाह संस्कार कराने की कोशिश करी है। जी हाँ, दिल दहला देने वाली ये वारदात कहीं और नहीं बल्कि राजधानी जयपुर के राजेंद्र नगर की है। आरोप है कि अलवर की रहने वाली एक महिला को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया और इस हैवानियत को अंजाम देने वाला महावीर सिंह गुर्जर नाम का शख्स है। संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और बेलनी गांव में लेके आए। इस पर मैंने परविंदर हेड कांस्टेबल को मौके पर भिजवाया। मामला संदिग्ध होने पर लाश को कब्जे में लिया जाकर मोचरी में रखवाया। परिजनों द्वारा पूनम कौर के साथ बलात्कार कर हत्या कर सबूत मिटाने के आशय से, क्योंकि घटना जयपुर में खो नागौरियान थाना इलाके में राजेंद्र नगर की है, इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान खो नागौरियान थाना द्वारा किया जाएगा। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और महिला के परिजनों के आरोपों पर पुलिस गहन जांच में जुट गई है। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चूरू के रतनगढ़ के उस शातिर ने जल्द दौलत हासिल करने के लिए खुद के मर्डर की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, लेकिन तफ्तीश की रोशनी में 26 महीने बाद उसकी साजिश बेनकाब हो गई और वो कानून की गिरफ्त में पहुंच गया। खुद के मर्डर की साजिश, कर्ज, इंश्योरेंस और कत्ल। 26 महीने बाद साजिश बेनकाब, शिकंजे में शातिर। कानून की गिरफ्त में आए इस शख्स ने खुद के मौत की ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जिसे जानने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। जी हां, कैलाश स्वामी नाम के इस शातिर ने फिल्मी अंदाज में खुद के मर्डर की साजिश रची थी। दरअसल 7 सितंबर 2018 को एक कार में पुलिस को जली हुई लाश मिली थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कैलाश की खूनी साजिश परत दर परत सामने आने लगी। कैलाश के परिजनों ने जब डेड बॉडी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कैलाश की बॉडी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान किया तो ये पता चला कि मरने वाला है वो किशनलाल है और ये सारा घटनाक्रम कैलाश ने षड्यंत्र पूर्वक किया है। शातिर कैलाश ने 40 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस हासिल करने के लिए किशनलाल नाम के शख्स का कत्ल किया था। किस तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए इसने खूनी साजिश को अंजाम दिया था, जरा वो भी सुन लीजिए। पूछताछ में उसने ये बताया कि उसने पहले एक पॉलिसी करवाई थी 45 लाख रुपए की। ये पैसे हड़पने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा और ये जो मृतक है किशनलाल, इसको कहीं दूसरी जगह से ला करके और गाड़ी में तेल डालकर और जला दिया ताकि ये समझा जाए कि मरने वाला है वो कैलाश है। शातिर कैलाश करीब 2 साल तक कानून की गिरफ्त में आने से बचता रहा और आखिर जयपुर में गिरफ्तार किया गया तो इसने अपने जुर्म को कबूल किया। आरोपी के बारे में लगातार सूचना मिल रही थी हमारे खुफिया तंत्र से कि ये जयपुर आया हुआ है, तो स्पेशल टीम भेज करके वहां से पूछताछ के लिए इसको यहाँ रतनगढ़ थाने लाया गया
और इसके बाद इसने अपराध स्वीकार किया है। दौलत हासिल करने की लालच में हत्या की खौफनाक अंजाम देने वाले इस शातिर को अब इसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन इस खौफनाक वारदात के खुलासे के बाद एक बार फिर साफ हो गया, दौलत की लालच में इंसान किस तरह हैवान बन जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चुरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात बीकानेर के ब्लैकमेलर गैंग की। एक ऐसा गैंग जो रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर अपने शिकार से लाखों रुपए डकार लेता था, लेकिन एक युवक की सूझबूझ से वो गैंग सलाखों के पीछे है। सावधान, इस गैंग से बच के रहना। सावधान, इस गैंग की फांस से बचना। सावधान, ईमान डोला तो बस खोना ही खोना। बीकानेर के ब्लैकमेलर गैंग से सावधान। 1 2 3 4 गौर से देख लीजिए, बीकानेर के ब्लैकमेलर गैंग के गुर्गे हैं। इतने शातिर, इतने खतरनाक कि एक बार इनके जाल में फंसे तो फिर फंसते ही जाएंगे। मेरे पिस्तौल तान दी और मुझे वहां अपने घर ले गए। जो महिला है, ये महिला के घर ले गए, वहां कमरे में ले जाके और फिर महिला से संबंध बनाने का कहा। उसने मना किया तो फिर इतने में बाकी लोग छिपे हुए बैठे थे, वो आ गए और उन्होंने सबने मिलकर इसके साथ मारपीट की। मारपीट करते हुए का वीडियो बनाया और इसके जबरदस्ती कपड़े उतरवाए। वो कपड़े उतरवाने का भी इन्होंने वीडियो बना लिया और फिर काफी देर तक मारपीट की जोरदार, उसका बाकायदा वीडियो बना हुआ है जो हमने इसमें जब्त कर लिया है। जी हां, हैरान मत होइए, क्योंकि रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर ये गैंग लोगों को शिकार बनाता था। इसके शिकंजे में फंसे एक युवक ने जब इस गैंग की शिकायत पुलिस से की तो इस गैंग का पर्दाफाश हो गया और इस गैंग के 4 लोग पुलिस के शिकंजे में आ गए। साथ ही पुलिस ने इस गैंग की मदद करने वाले एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। मदद कराया, फिर हमने इसके जो है सारे सबूत इकट्ठे किए और उसके बाद सबूत इकट्ठे करने के बाद में हमने 5 आदमियों को गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर एक हजारीराम मेघवाड़ है, एक देवीलाल जाट है, कुकड़िया बास है नोखा थाने में, एक राम निवास है पिक्का इसका नोखा का, पवन जाट है पल्लाना का और एक नाबालिग है। इन 5 को हमने किया है और अब इनके खिलाफ हम और एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। इनके मोबाइल जब्त किए हैं। इन मोबाइलों में बाकायदा इनकी जो वीडियो क्लिप जो नग्न अवस्था में बनाई और मारपीट की जो वीडियो क्लिप है वो भी इनके फोन में मौजूद है, जिसको भी हमने कब्जे में लिया है। तो आप भी सावधान रहिए बीकानेर के ब्लैकमेलर गैंग से, क्योंकि इस गैंग के गुर्गे अभी भी घूम रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शहर शहर एसीबी के एक्शन की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज शहर शहर घूसखोरों पर शिकंजा कसा गया। बेईमानों के खिलाफ एसीबी एक्शन में नजर आई। झालावाड़ में 3 अधिकारी ट्रैप किए गए। शिक्षा विभाग के ये 3 अधिकारी, इन तीनों को ट्रैप किया गया। इसके अलावा दौसा में घूसखोर हेड कांस्टेबल भी एसीबी के हत्थे चढ़ गया। तो आज एसीबी ने अलग अलग कार्रवाई में घूसखोरों पर शिकंजा कसा। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ की है, जहां कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 3 घूसखोर अधिकारियों को ट्रैप किया। वहीं दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां एसीबी के हत्थे चढ़ा मंडावर थाने में तैनात घूसखोर हेड कांस्टेबल। तो झालावाड़ में एसीबी की कार्रवाई को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाकिर अली। कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और झालावाड़ में शिक्षा विभाग के 3 अधिकारियों को 40,000 से ज्यादा की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है।
एएसपी प्रेरणा शेखावत की नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और तीनों जो आरोपी हैं उनको लेकर के एसीबी की टीम कोटा पहुंच गई है। परिवादी ईश्वर सिंह ने जो है शिकायत दर्ज करवाई थी, इसके बाद में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जो तीनों आरोपी हैं उनको जो एसीबी की टीम पकड़ करके कोटा ले आई है। दीपक वर्मा जो झालावाड़ के वरिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक है, उन्हें पकड़ा गया है। इसके अलावा रंगलाल मीणा हैं जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़, जिनके पास परियोजना समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार है, ये पकड़ा गया है। इसके अलावा महेंद्र मीणा लेखा अधिकारी, ये तीनों लोग जो है पकड़े गए हैं। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों को पकड़ा है। 44,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। मेरे साथ परिवादी मौजूद है। जी, किस तरह की ये शिकायत दर्ज कराई थी आपने, क्या कार्रवाई? मेरे बिल था 22 लाख का, 22,75,000 का, तो उसका 2% मेरे से राशि मांगी गई थी लिपिक के द्वारा। तो मैंने उसकी शिकायत प्रेरणा जी को की, उन्होंने सत्यापन कराया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी रंगलाल मीणा, AAO महेंद्र मीणा और कनिष्ठ लिपिक दीपक वर्मा, तीनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों 40,000 की रिश्वत दिए। मैंने इनको गिरफ्तार किया गया। कहाँ पे ये इन्होंने काम बुलाया था आपको रिश्वत के लिए? कहाँ ये? मैं झालावाड़ से कोटा आया ना, रिश्वत लेके झालावाड़ से कोटा बुलाया मुझे, तो मैं रिश्वत देने कोटा आया। 40,000 रुपये लिए इन्होंने और रंगे हाथों इनको एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। संतुष्ट हो आप कार्रवाई से? हाँ, पहले भी मैंने 2 बार कार्रवाई करवा चुका हूँ, मैं तीसरी बार है। पहले भी 2 बार ट्रेप करवा चुका हूँ, ये तीसरी बार ट्रेप है मेरा। ये नगर निगम का दफ्तर है और यहीं आसपास में ये ट्रेप की कार्रवाई हुई है, इसलिए इनको भी यहाँ लाया गया है। कुछ देर बाद जो है इनको एसीबी अपने साथ ले जाएगी और बाकी के जो अधिकारी हैं उनको भी झालावाड़ की टीम है जल्द कोटा लाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं दौसा में भी एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। मंडावर थाने में एसीबी की यह कार्रवाई देखने को मिली। 3,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दौसा एसीबी के सीआई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पप्पूराम बैरवा निवासी रींदली, थाना मंडावर, जिला दौसा ने शिकायत दर्ज कराई थी एसीबी चौकी दौसा के मेरा एक प्रकरण है 298/20 थाना मंडावर पे, जिसकी तफ्तीश चतुराम हेड कांस्टेबल कर रहे हैं, जिन्होंने प्रकरण में राजीनामा शामिल करने। चलिए बात करते हैं अवैध शराब पर वार की। आपके टीवी स्क्रीन पर अलवर और भरतपुर की तस्वीरें हैं। अलवर में पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, साथ ही अवैध शराब की खेप भी जब्त की। उधर भरतपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और 25 भट्टियों को नष्ट करवाया। साथ ही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और वॉश को नष्ट किया गया। अलवर के नीमराणा पुलिस ने बड़े गोल्ड लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 करोड़ का सोना और कार जब्त किया गया। दिल्ली से जयपुर कार से जा रहे थे ये सभी। हरियाणा के पास बहरोड डीएसपी की अगुवाई में यह कामयाबी हासिल हुई। नीमराणा में 11 नवंबर को 2.5 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हुई थी। प्रमोद सैनी इस वारदात का मास्टरमाइंड था। इस तरह से ये एक तरीके से लूट नहीं है, लूट भी है, लेकिन लूट के साथ इन लोगों ने मतलब मुस्तकिस ने स्वयं ने मुलजिमों के साथ मिलीभगत करके और जिनका माल था उनके साथ वारदात कारित की है। अब इस संबंध में बाकी मुलजिम और माल की हम पतारसी के प्रयास कर रहे हैं और घटना का क्या क्या विभिन्न पहलू रहे, आयाम रहे, इनके बारे में भी गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, अनुसंधान में तथ्य सामने आएंगे, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात गर्भवती महिलाओं को सौगात की।